हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक शॉर्ट कॉमेडी मूवी जिसका नाम है अल्टरनेटिव मैथ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें अमेरिकन सोसाइटी दिखाई जाती है जहाँ पर अगर आप कुछ कहते हैं तो उससे सभी लोग सहमत होने चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है एक एलिमेंट्री स्कूल में जहाँ पर एक टीचर ने अपने एक स्टूडेंट को इन्वाइट किया होता है जिसका नाम डैनी होता है। डैनी अपने हाल ही में हुए मैथ्स के एग्जाम में फेल हुआ होता है जिस वजह से वो बहुत गुस्सा होता है। डैनी क्लास में आता है और वो मिस वेल्स को अपना मार्कशीट दिखाता है और कहता है कि उसके आंसर शीट पर पूरे रेड मार्क्स हैं और एक बड़ा सा एफ बना हुआ है। मिस वेल्स उसका पेपर शांति से लेती हैं और उसे समझाती हैं कि उसका आंसर गलत है। वो डैनी को दिखाती हैं कि उसने 2 + 2 22 लिखा है जो कि गलत है। वो डैनी को प्यार से समझाने लगती हैं कि इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है क्योंकि आपकी एज में बच्चों को नंबर्स को समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं और वैसे भी आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हो और सीखने के वक्त गलतियां होती हैं। लेकिन डैनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि टीचर की सारी बातें उसके सर के ऊपर से निकल रही हैं। फिर डैनी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है नहीं। मिस वेल्स शांत होती हैं और फिर उसे दिखाकर कहती हैं कि देखो तुमने 2 + 2 22 लिखा हुआ है जबकि ये गलत है। लेकिन डैनी ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। मिस वेल्स उसे बार बार समझाती हैं और कहती हैं कि 2 + 2 22 नहीं होता और समझाती हैं कि एडिशन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक नंबर के आगे दूसरा नंबर रख दो, आपको उन्हें जोड़ना भी पड़ता है। फिर डैनी कहता है कि आपका मेथड बहुत ही गलत है। टीचर को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो अपना गुस्सा शांत करती हैं। वो डैनी को प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करती हैं। वो अपने दोनों ही हाथ में 2-2 मार्कर लेती हैं और दोनों ही एक साथ में कर डैनी से पूछती हैं कि ये कितने मार्कर हैं। डैनी लंबी सांस लेते हुए कहता है 22। और फिर जब मिस वेल्स ज्यादा परेशान हो जाती हैं तो वो उससे कहती हैं कि तुम गलत हो। ये सुनकर डैनी मिस वेल्स के डेस्क पर रखा हुआ मार्कर का बॉक्स जोर से धकेलकर क्लास के बाहर भाग जाता है। मिस वेल्स डैनी के इस बिहेवियर को देखकर शॉक हो जाती हैं और वो कुछ कह नहीं पाती। फिर अगले दिन डैनी के पेरेंट्स मिस वेल्स से मिलने आते हैं। पहले तो वो दोनों अपने आप को बहुत अच्छे तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर मिस वेल्स उन दोनों को बैठने के लिए कहती हैं और उन दोनों पेरेंट्स के बोलने से पहले ही मिस वेल्स कहने लगती हैं कि ये नॉर्मल है, बच्चे इस उम्र में कंफ्यूज हो ही जाते हैं, खासकर मैथ जैसे सब्जेक्ट में। फिर डैनी की मदर बड़े ही अजीब तरीके से मिस वेल्स से पूछती हैं कि आपके ही सब्जेक्ट में डैनी को सब जगह रॉन्ग क्यों मिले हैं। मिस वेल्स को ऐसा जवाब सुनकर बड़ा ही अजीब लगा लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मिस वेल्स कहती हैं कि डैनी ने 2 + 2 = 22 लिखा था। ये सुनकर रूम में बहुत शांति हो जाती है। पेरेंट्स के ये समझने के बजाय कि उनका बेटा गलत है, वो मिस वेल्स को हंसकर कहते हैं कि आगे बताइए, ताकि वो दोनों मिस वेल्स को गलत साबित कर सकें। इससे साफ समझ में आ रहा था कि वो दोनों पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनका बेटा गलत है। डैनी की मदर मिस वेल्स से पूछती है कि किसने कहा कि आंसर गलत है। फिर मिस वेल्स कहती हैं कि ऐसे ही तो मैथ्स काम करता है। वो दोनों पेरेंट्स सभी बातों को इग्नोर करके सीधा मिस वेल्स पे ब्लेम करते हैं कि उन्होंने उनके बच्चे को स्टूपिड क्यों कहा। मिस वेल्स कहती हैं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसे स्टूपिड कहने का, मैं तो सिर्फ उसे सही कर रही थी। बात और भी गंभीर होती जा रही थी जब डैनी के फादर कहते हैं फिर डैनी के फादर मिस वेल्स से पूछते हैं कि वो कौन होती है डैनी के आंसर गलत और अपना आंसर सही बताने वाली। ये सुनकर मिस वेल्स शॉक हो जाती हैं। फिर मिस वेल्स उन दोनों को दोबारा समझाने की कोशिश करती हैं कि मैथ्स के आंसर्स एक ही रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। फिर डैनी की मदर समझने का नाटक करती है और मिस वेल्स को कहती हैं कि आप जबरदस्ती मेरे बेटे पे फोर्स तो नहीं कर सकती कि वो आंसर आपके ही जैसा लिखे। मिस वेल्स उनकी बातों को सुनकर कहती हैं ये तो आपको भी पता है कि 2 + 2 कितना होता है। जवाब देने के बजाय वो दोनों मिस वेल्स की इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आपको तो पता ही होगा। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटेंस कन्वर्सेशन देखने को मिलती है पेरेंट्स और टीचर के बीच में। मिस वेल्स बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि वो अब कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ा सकती और आप दोनों प्लीज बाहर निकल जाओ क्लासरूम के। फिर डैनी की मदर मिस वेल्स से कहती हैं कि वो प्रिंसिपल को कंप्लेन करने जा रही हैं। और फिर डैनी का फादर कहता है कि उसका बेटा ये सोचने के लिए आजाद है कि 2 + 2 22 होता है। बाहर जाने के पहले डैनी की मदर मिस वेल्स को कहती है कि वो उन्हें जॉब से निकलवा देगी और उन्हें गाली भी देती है। इतना सब होने के बाद मिस वेल्स उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि उन्हें 2 +
2 कितना होता है ये भी नहीं पता। फिर सीन यहाँ पर ये दिखाते हुए खत्म होता है कि डैनी की मदर मिस वेल्स को एक झापड़ मार देती है। फिर अगले दिन प्रिंसिपल मिस वेल्स से मिलने आता है और पूछता है क्या हुआ था तुम्हारा और डैनी के पेरेंट्स के साथ। वो कहती हैं कि वो दोनों पागल हो रहे थे, बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। फिर प्रिंसिपल मिस वेल्स से कहता है कि वो डैनी के पेरेंट्स के साथ माफी मांग ले। ये सुनकर मिस वेल्स चौंक जाती हैं और कहती हैं कि डैनी की मदर ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, उन्होंने डैनी के मदर के ऊपर हाथ नहीं उठाया था। फिर प्रिंसिपल गुस्से से बोलता है कि तुम डैनी को गलत कैसे बोल सकते हो। फिर मिस वेल्स कहती हैं कि वो टीचर है, उनका काम है बच्चों को गलत है तो उन्हें सही करना। प्रिंसिपल उनकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि बच्चों का अपना ओपिनियन भी मैटर करता है, वो जो चाहे वो आंसर दे सकते हैं इस नए जमाने में, और ये सभी पॉलिटिकली सही है और किसी भी बच्चे को गलत साबित करना जुर्म है सिर्फ अपने ओपिनियन की सोचते हुए। मिस वेल्स उसे हैरानी से कहती हैं कि मैथ्स के कोई 2 आंसर्स नहीं हो सकते, मैथ्स के सिंगल आंसर्स होते हैं। प्रिंसिपल उनसे बहस करने लगता है और कहता है कि तुम बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देती, उन्हें गलत साबित करती हो, जो कि स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं मिस वेल्स के खिलाफ और उनसे कहते हैं कि आप बंद करो हमारे बच्चों को नीचा दिखाना। उन सभी का कहना था कि वो डैनी के पेरेंट्स से माफी मांगे ये बोलने के लिए कि 2 + 2 4 होता है। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि स्कूल के काउंसिल मेंबर्स मिस वेल्स को बुलाते हैं मीटिंग में। मिस वेल्स सीधा उनसे कहती हैं कि कुछ दिनों तक वेट कर लिया जाए, तब तक मामला शांत हो जाएगा। फिर काउंसिल मेंबर्स मिस वेल्स से कहते हैं कि वो वेट नहीं कर सकते क्योंकि पेरेंट्स उनके खिलाफ केस कर रहे हैं उनके बच्चों को इमोशनल स्ट्रेस देने के लिए। मिस वेल्स उनसे सीधा कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ 2 + 2 4 कहा था, जो कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। काउंसिल के मेंबर्स हंसने लगते हैं उनके ऊपर और कहते हैं कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आंसर्स के सेम क्वेश्चन के। उनकी ऐसी बातें सुनकर मिस वेल्स को यहाँ पर एक बार उनको फिर से शॉक लगता है और वो कहती हैं कि मैं तो सही हूँ, लगता है ये दुनिया ही चेंज हो गई है जहाँ पर हर आंसर सही है और जो फैक्ट है उसके लिए बहस किया जा रहा है। प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि तुम सभी को अपनी ही बातों को नहीं मनवा सकती। फिर बोर्ड मेंबर मिस वेल्स को सस्पेंड कर देते हैं कुछ दिनों के लिए और कहते हैं कि जब आप अपना ये एब्सोल्यूट बिहेवियर चेंज कर लोगे तब जॉब पर वापस आना। अगले दिन मिस वेल्स स्कूल से अपना सारा सामान पैक करके अपने घर पर आ जाती हैं और रात को जब वो न्यूज देख रही होती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका ये मैटर नेशनल लेवल पर पहुंच गया है और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि 2 + 2 22 होता है या 4 होता है। और मीडिया वाले कहते हैं कि मिस वेल्स अपनी क्लास में बच्चों को 1 साल से ज्यादा नहीं रखते। ये सुनकर मिस वेल्स कहती हैं कि वो पास हो जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, इसलिए उन्हें एक ही क्लास में बार बार नहीं रखा जाना चाहिए। और जब वो न्यूज देख ही रही होती हैं कि तभी उन्हें एक और झटका लगता है। प्रिंसिपल की तरफ से कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें ऑफिशियली उनके जॉब से निकाल दिया गया है और वो कल आकर अपना लास्ट पेमेंट जो बचा हुआ है वो लेकर जाएं। अगले दिन जब मिस वेल्स स्कूल में पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि रिपोर्टर्स की एक टीम उनका इंतजार कर रही थी। प्रिंसिपल मीडिया में दिखाकर ये कहना चाहता था कि वो मिस वेल्स के बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करता और वो उन्हें ऑफिशियली जॉब से निकाल दिया है और ऑफिशियली उन्हें फायर करने से पहले वो उन्हें उनका बचा हुआ लास्ट पेमेंट उनका सैलरी देना चाहता है। वो कहता है कि आपके लास्ट मंथ का सैलरी है $2000 और आपके इस मंथ का सैलरी है $2000 जो कि होते हैं टोटल $4000। प्रिंसिपल की इन बातों को सुनते ही मिस वेल्स तुरंत जवाब देती हैं कि एक्चुअली $22,000 होता है। $2000 लास्ट मंथ का, $2000 इस मंथ का, टोटल $22,000। अरे भाई जब 2 + 2 22 हो सकता है तो 2000 + 2000 22,000 क्यों नहीं हो सकता। मिस वेल्स की इन बातों को सुनकर प्रिंसिपल हैरान हो जाता है और न्यूज रिपोर्टर्स की तरफ देखने लगता है। फिर लास्ट में मिस वेल्स की स्माइल के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।